Yes, good morning, dear students. We are doing chapter number 3, change in profit sharing ratio among the existing partners. And in previous lecture, we have discussed valuation of goodwill and treatment of accounting treatment of goodwill. Okay. Today we will discuss next topic, accounting reserves and accumulated profits when there is change in the profit sharing ratio of existing partners. Okay. Miss partners तो same है आपकी फॉर्म में, बस वो अपने रेशियो में चेंज कर रहे हैं. उसकी वजह से कल हमने किया कि गुडविल पे क्या इफेक्ट रहा, बट टुडे वी विल डिस्कस व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स. ठीक है, रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पे क्या इफेक्ट रहेगा उसका हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आज डिस्कस करेंगे. ओके, तो इन केस फर्स्ट ऑफ ऑल इसके वैसे टू जो है इफेक्ट्स रहते हैं. टू टाइप्स में आप इसमें इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर सकते हो. फर्स्ट टाइप जो है वो आज वी विल डिस्कस टुडे. So first is the when reserves and accumulated profits are to be transferred to the capital accounts. Okay. Accounting treatment of reserves, accumulated profits when partners want to change their profit sharing ratio. Their profit sharing यहाँ पर पार्टनर्स जो है अपने रेशियो चेंज करना चाह रहे हैं और उस केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा इसका हमें चेक करना है. रिजर्व एंड accumulated profits. Okay, accumulated profits है ये फिर लॉस. Okay, then partners want to change their profit sharing ratio. In case first case जो है when reserves and accumulated profits and losses दोनों ही केसेस में चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, okay, are to be transferred their capital accounts. First case, students, if at the time of change in profit sharing ratio there are reserves or accumulated profits existing in the books of the firm, अगर आप पार्टनर्स जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं उस केस में आपके पास बुक्स में रिजर्व्स पड़े हैं, accumulated profits या लॉसेस पड़े हैं, यानी कि बैलेंस शीट में आपके शो हो रहे हैं, तो उस केस में दिस शुड बी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये जो है किस में ट्रांसफर हो जाएंगे, उनकी पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट. ओके, और उसकी किस रेशियो में, इन देयर ओल्ड रेशियो. क्योंकि ये जो रिजर्व्स होते हैं, ये जो प्रॉफिट्स होते हैं, ये लॉसेस होते हैं, ये सब ऑनर्स के हैं और रिजर्व्स भी सारे आपके पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स ही हैं, पिछले प्रॉफिट्स में से बने हुए हैं. तो ये जो इनके ऊपर राइट है वो सब किसका है, ऑनर्स का, मींस पार्टनर्स का. और जब ये अर्न किए गए हैं उस टाइम पे उनकी जो रेशियो थी वो ओल्ड रेशियो थी. सो दैट्स व्हाई इन रिजर्व्स और इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को वी विल ट्रांसफर, we will distribute to all partners in their profit sharing, old profit sharing ratio. Okay, उनके कैपिटल में हम इनको ट्रांसफर कर देंगे. तो क्या एंट्री हो जाएगी इसके लिए, ऑल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट. ठीक है, और रिजर्व्स के साथ इफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज गिवन बाय लायबिलिटी साइड, अगर लायबिलिटी साइड में गिवन है तो देन इट विल बी प्रॉफिट. ओके, तो शो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से ही करना है, बट ये प्रॉफिट है क्योंकि ये लायबिलिटी साइड में अगर शो हो रहा है. ठीक है, और भी एनी अदर रिजर्व्स मींस किसी पर्टिकुलर नेम से आ सकते हैं, वो भी मैं डिटेल में वी विल डिस्कस इन डिटेल. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सब मैं अभी डिस्कस करूंगी. ओके, तो कोई भी रिजर्व हो, ऑल रिजर्व विल बी डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. ओके, workman compensation reserve account debit, investment fluctuation reserve account debit. ये सब रिजर्व आप किसमें ट्रांसफर कर रहे हो, उनकी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल.
old partners capital account in case of if any person can add, अगर कोई नया पर्सन आप ऐड कर रहे हो उसमें, तो उस केस में ओल्ड पार्टनर्स कौन होंगे, जो पहले थे। ओके, वो तो इन केस ऑफ एडमिशन है। बट यहाँ ओल्ड पार्टनर्स का यहाँ एक और सेंस भी है, क्योंकि मैंने भी ओल्ड रेशो की यहाँ बात की है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर ये पार्टनर्स की फिक्स्ड कैपिटल है तो देन वी विल ट्रांसफर दीज ऑल थिंग्स इन देयर करंट, इस केस में करंट अकाउंट। ओके, in old ratio. Note down this entry. And if losses or any deferred revenue expenditures for the sector are given in asset side, जो asset side में आपके पास given होंगी, जैसे कि profit and loss account given है तो it means loss, और if deferred revenue expenditure given है जो कि advertisement suspense account वगैरह, तो उस केस में भी आप दोनों को, इनको भी आप ट्रांसफर करेंगे उनके कैपिटल और करंट अकाउंट में। देन एंट्री लॉसेस के केस में एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स capital if the capitals are fluctuating, but if the capitals are fixed, then current account debit to profit and loss account. That profit and loss account will show losses. Okay, and to deferred revenue expenditure account. Okay, this is also in old ratio. Okay, in case of profits entry क्या होगी, reserves account debit, profit and loss account debit, the two old partners capital or current account. In case of losses, entry will be old partners capital or current account debit to profit and loss account to deferred revenue expenditure account in their old ratio. Right now we will discuss next illustration number 24, practical question of this topic. Open page number 3.24. illustration number है आपका 24. X, Y and Z. I am reading statement. Listen carefully, students. X, Y and Z, there are three partners. Ratio is 4:3:2. X, Y and Z. Okay. From April 1st, 2017, they decided to share his profits equally. They want to change their profits sharing ratio, and they have decided to distribute their share in equally. Equal ratio, 1:1:1. This is the new ratio. This is old ratio. This is new ratio. Okay. Now on that date, their profits showed the following items. Given information में आपके पास है profit and loss account credit. Credit means liability side, means profit 1,20,000. General reserve 45,000. Workman compensation reserve 60,000. Advertisement suspense account debit means this is the item of asset side. ये asset side की debit item है आपके पास, ठीक है। Advertisement suspense account 90,000. Record the necessary journal entries. आपको इनकी entries करनी है. First of all जो profits की entries हैं वो सारी आप करेंगे. Profit and loss first entry account debit, general reserve account debit, workman भी है यहाँ पर, तो workman compensation reserve account debit. Two partners कितने हैं, X, Y, Z 3. तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको 4:3:2 में. 2X कैपिटल अकाउंट, 2Y कैपिटल अकाउंट, 2Z कैपिटल. Okay, first entry.
Profit and loss account. Amount is 1,20,000. General reserve amount is 45,000. And third is the workman compensation reserve amount is 60,000. Make total 1,20,000 plus 40, 120 plus 60, 180, 180 plus 45, 2,25,000. Okay, 2,25,000 total आ जाएगा. And now divide 2,25,000 in the profit old profit sharing ratio. Old ratio में इसको divide कर दो 2,25,000. 4 plus 3 7, 7 plus 2 9 means 4 by 9, 3 by 9 and 2 by 9. Distribute 2,25,000 in 4 by 9, 3 by 9 and 2 by 9. One lakh 75,000 and 50,000. Okay, distribute करके आया है. So X capital is 1 lakh, Y's capital is 75,000 and Z's capital is the 50, right? Next, advertisement suspense account also given in your question. So entry will be second entry. Date also is given. So 1st April. Date column भी आपको बनाना है. 1st April. ये date दोनों dates आएंगी. 2017. Second entry is X capital account debit, Y's capital account debit, Z's capital account debit, to advertisement suspense account. Okay, in their profit sharing, in their old profit sharing ratio 4:3:2. Distribute कर दो इसको. Amount is 90,000 total. Distribute 90,000 in 4:3:2. It will be 40,000 in X capital and 30,000 in Y and 20,000 in Z. Right? Question done. Okay. Next illustration. Illustration number 25. I'm reading. Listen, students. Illustration number 25. Same page number 3.24. Babita, Kavita, and Dinesh were partners in a firm. From 1st April 2018, they decided to share the profits in the ratio of 2:3:5. Old ratio is given. On this date, the balance sheet of the firm showed a balance of rupees 60,000 in contingency reserve and debit balance of rupees 1,20,000 in profit and loss account. Means if contingency reserve is given, this is also you will distribute in the partners in their profit, in their old profit sharing ratio. Contingency reserve भी आप distribute करोगे उनकी old ratio में. And second जो given है, that is the debit balance of profit and loss account. It means this is the loss. तो उस केस में ये second entry जिसे हमने की है, तो Babita's capital account debit, Kavita's capital account debit, Dinesh's capital account debit to profit and loss account. Okay, ये second entry है. First entry क्या होगी? Contingency reserve account debit to Babita's capital, to Kavita's capital, to Dinesh's capital. आपको distribute करना है उनको old ratio में. Okay, and goodwill of the firm was valued at rupees 3,60,000. इस question में goodwill also given. So we will distribute. We will calculate net effect first of all. इसमें आपको जो अभी मैंने previous lecture में discuss किया था goodwill का treatment, accounting treatment, उसमें हमने effect show किया था उसका कि who is sacrifice and who is gain. So जो person इसमें sacrifice करता है that will be credit and जो gain करता है that will be debit. Okay. So first of all you have to calculate net effect in their gaining or sacrificing ratio.
आपको इसमें कैलकुलेट करना है, दोनों रेशो गिवन है आपके क्वेश्चन में, ओल्ड रेशो भी गिवन है और न्यू रेशो भी गिवन है, ठीक है। ओल्ड रेशो में वो तीनों पार्टनर्स जो थे इक्वल थे। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है सपोज कोई भी रेशो, तो दैट वी कैन अज्यूम दैट रेशो इज इक्वल, ओके। तो अगर आपके क्वेश्चन में सपोज ओल्ड रेशो नहीं है या न्यू रेशो नहीं है, तो उस केस में आप उसको अज्यूम कर सकते हो। तो बबीता, कविता एंड दिनेश आर पार्टनर्स फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल, दे डिसाइडेड टू, ओके, यहाँ न्यू रेशो गिवन है आपके क्वेश्चन में, old ratio is missing, so you can assume old ratio is equal, okay। इक्वल रेशियो लेते हुए आप उसका डिफरेंसेस कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो की। जो पर्सन इसमें गेन करेगा उतने पोर्शन से उसको आप कैलकुलेट कर लेना, गुडविल का उसका पोर्शन, उतने से उसको डेबिट, और जो सेक्रीफाइस करेगा उतने से उसको क्रेडिट। ये आपका जो कल हमने टॉपिक डिस्कस किया था उससे रिलेटेड ये जर्नल एंट्री, यू कैन डू बाय योरसेल्फ, ओके। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हेडिंग, now we will discuss workman compensation reserve, very important topic। workman compensation reserve, this reserve is created out of the firm's profits to pay compensation to employees। ये employees के लिए बनाया जाता है, और ये reserve आपके profits में से बनता है। profits किसके होते हैं? firm के जो profit है वो owners की होते हैं, तो उन्हीं profits में से ये reserve बनाए जाते हैं employees को compensate करने के लिए, अगर उनका कोई एक्सीडेंट हो जाता है या उनको कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके लिए, ओके। सो एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इसको कैसे हमें ट्रीट करना है। अल्टीमेटली अगर इनका यूज नहीं होता है तो ये जो रिजर्व्स हैं वो पार्टनर्स को ही डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे इनके रेशो में। अगर इनका यूज हो जाता है, मीन्स अगर कंपनसेशन हमने दिया है उनको देना है, तो उस केस में ये लायबिलिटी हो जाएगी, हमें उनको पे करना है ऐसे। उसको हम शो करेंगे प्रोविजन फॉर कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, रिजर्व नहीं होंगे सॉरी, ये लायबिलिटी हो जाएगी क्लेम, ओके। प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हो जाएगा फिर ये, अगर हमने इनको ये पे करना है वर्कर्स को, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो सिचुएशंस हैं, इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर सपोज पार्टनर्स आर गोइंग टू एक्सचेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो शो हो रहा है इन द बैलेंस शीट, एंड इफ देयर इज नो एनी क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, देन व्हाट विल बी हैपन। तो इस केस में, इन सच अ केस, द एंटायर अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज credited to the capital account of the partners in their old profit sharing ratio, okay। First case, if there is no claim, ओके। इन दिस केस मैंने आपको बता ही दिया कि जो पूरी अमाउंट है वो क्या होगी, क्रेडिटेड हो जाएगी कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। एंट्री क्या होगी इसमें, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड, ये जो सारा पैसा है वो सब ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा, उनकी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, उन्हीं को दी जाएगा, ओके। क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्लेम ही नहीं है, कुछ किसी को देना ही नहीं है, कोई एम्प्लॉय का क्लेम ही नहीं है, ओके। सेकंड पॉइंट इज इफ द क्लेम ऑफ द वर्कमैन कंपनसेशन इज लोअर देन द अमाउंट ऑफ द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सेकंड पॉइंट, इफ वर्कमैन compensation reserve is lower than the amount of workman compensation reserve, means जो compensation है, compensation claim word यूज कर रही है यहाँ पर, is the lower than the workman compensation reserve. Suppose reserve amount is 10,000 and claim is 4,000. Okay, now
6000 अभी भी जो अमाउंट है, जो वो अमाउंट आपका पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन 4000 जो क्लेम है दैट अमाउंट वी विल पे टू द एम्प्लॉइज, हम इसको एम्प्लॉइज को पे करेंगे। तो ये जो 4000 है दिस इज क्लेम, ठीक है, किसके लिए, ये फर्म के लिए क्लेम है, ये उसको पे करना है, फर्म विल हैव टू पे। द अमाउंट ऑफ क्लेम इज क्रेडिटेड टू द, इसके लिए हम नया अकाउंट ओपन करते हैं, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, ठीक है। एंड द बैलेंस जो बचा है उसमें 6000 बैलेंस आ जाएगा, मींस 10000 में से 4000 आप पे कर दोगे एम्प्लॉइज को एज ए प्रोविजन, हम उसको क्लेम मानते हुए रखेंगे इस पैसे को, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और ये क्रेडिटेड करेंगे ये उस अकाउंट में। एंड जो बैलेंस है, बैलेंस इज द 6000 that is credited to the capital account of the partners in their old profit sharing ratio। जो बचा हुआ पैसा है, जैसे कि 6000 in this case, that we will distribute to partners capital account in their old profit sharing ratio, right? तो एंट्री क्या हो जाएगी इसमें, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, फर्स्ट ऑफ ऑल जो 4000 है वो किसको आपने पे करने हैं, वर्कर्स को, उसके लिए हमने एक नया अकाउंट ओपन किया है, प्रोविजंस फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, ओके। एंड जो रिमेनिंग अमाउंट है, बैलेंस अमाउंट है, दैट विल बी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सपोज पार्टनर्स आर एक्स एंड वाई and their old ratio is 1:1, okay, so to X capital account, to Y's capital, entry clear। then workman compensation reserves में first of all total जो है 10,000, claim 4,000, balance amount 6,000, we will distribute in equal ratio 3,000 and 3,000, okay। ये एंट्री हम पास करेंगे इन सेकंड केस, नोट डाउन दिस एंट्री। नाउ द थर्ड केस, इफ द क्लेम इज इक्वल टू द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मींस बोथ अमाउंट्स आर सेम, जैसे कि यहाँ क्लेम कम था और रिजर्व आपका इक्वल था, बट अभी क्या है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। सपोज थर्ड केस में क्या है, ये वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मींस 10,000 से ही आपके पास रिजर्व है और 10,000 से ही आपको क्लेम पे करना है, बोथ आर इक्वल। तो यहाँ क्या होगा, सारा पैसा तो एम्प्लॉइज को ही पे करना होगा ना अब आपको, तो यहाँ पार्टनर्स के लिए कुछ भी आपके लिए सेव नहीं बचेगा। देन एंट्री क्या होगी, एंट्री विल बी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, दिस इज अ थर्ड टॉपिक। if workman compensation claim is equal to the workman compensation reserve, right? And very same case है, we have two partners X and Y and distributing same equal ratio, and claim amount is also 10,000 and reserve is also 10,000. So workman compensation reserve account debit to provision for workman compensation claim, 10,000 सी आपकी एंट्री है। पार्टनर्स के अकाउंट में यहाँ कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा, प्रोविजन मेड फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, यहाँ पर सिर्फ आपको प्रोविजन बनाना है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के लिए। डन, थर्ड केस। नेक्स्ट फोर्थ केस, इसी में बता रही हूँ ताकि आपको सेम एग्जांपल से ही वो क्लियर हो जाएगा। सो फोर्थ पॉइंट इज इफ क्लेम इज मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, अब क्लेम ज्यादा है और आपके पास जो रिजर्व में पैसा पड़ा है जो आपने रखा हुआ है वर्कर्स की कंपनसेशन के लिए वो कम है, मींस द वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज द मोर देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इन दिस केस entire amount of the compensation reserve along with the excess claim is credited to the provisions for workman compensation claim। मतलब एक तो ये पूरा पैसा जो है 10,000 ये तो इसमें ट्रांसफर होगा ही प्रोविजन में, सपोज कर लेते हैं 15,000 है, ठीक है। If claim is 15,000 and workman compensation reserve is 10,000, तो यहाँ 5,000 से एक्सेस में हो गया ना ये आपके पास,
तो जो एंटायर अमाउंट है, एंटायर अमाउंट इज 10,000 और वर्क में कंपनसेशन जो भी ये रिजर्व में पैसा जो है एंटायर अमाउंट प्लस एक्सेस, एक्सेस क्या होगा इसमें 5,000 जो क्लेम में एक्सेस में आया है, दोनों अमाउंट्स विल बी क्रेडिटेड टू द प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब दोनों अमाउंट प्रोविजंस में जाएंगी, क्रेडिटेड होंगी, प्रोविजन में तो पूरा 15,000 ही जाएगा, बट वी हैव ओनली 10,000 इन रिजर्व, रिजर्व में तो हमारे पास 10,000 ही है। अब बाकी 5,000 जो है वो हमें कहाँ से लेके आना है, that is a loss because the loss must be borne by partners in their profit sharing ratio। यहाँ जब ये जो लॉस होता है वो हमेशा पार्टनर्स ही इसमें बोर्न करते हैं। तो अमाउंट ऑफ एक्सेस क्लेम इज डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। एक नया अकाउंट ओपन कर रहे हैं, यहाँ पर हम नया नेम आ रहा है आपके सामने, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट से हम यहाँ पर डेबिट करेंगे उस अमाउंट को, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ओके, टू provision for workmen compensation claim account। ओके, जो एक्सेस अमाउंट है वो हमने कहां से लिया है, रिवैल्यूएशन से। तो 10 + 5 15,000, टोटल 15,000 से क्लेम में आप अमाउंट जो है वो क्रेडिट करेंगे। ओके, और ये जो रिवैल्यूएशन से हमने अमाउंट लिया, दैट अमाउंट ऑलवेज बोर्न बाय पार्टनर्स। ये पैसा जो है वो पार्टनर्स ही बोर्न करेंगे, किसमें, अपने ओल्ड रेशियो में। सो इसके लिए क्या एंट्री होगी, दिस इज द एंट्री ए, एंट्री बी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दिस अमाउंट इज लॉस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉस है, तो दे विल डिस्ट्रीब्यूट दिस लॉस इन देयर ओल्ड रेशियो। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स यहाँ मैंने लिए हैं एक्स एंड वाई, तो एंट्री क्या होगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, अभी जो रिवैल्यूएशन में हमने एक्स्ट्रा पैसा लिया है वो 5,000 से है, दैट अमाउंट एक्स एंड वाई विल बोर्न इन देयर ओल्ड रेशियो मींस 1:1, 2,500 2,500 एज ए लॉस। ठीक है, ये लॉस किन्होंने सेंड किया है, पार्टनर्स ने, एक्स और वाई ने, किसमें, अपने ओल्ड रेशियो में, और रिवैल्यूएशन के नेम से हमने उसको अकाउंट को ओपन किया था। सो एंड फर्स्ट एंट्री इज द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजंस फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ठीक है, अमाउंट क्लियर है आपको। सेकेंड एंट्री जो रिवैल्यूएशन आपने 5,000 एक्सेस में जो अमाउंट था, वो अमाउंट जो है वो पार्टनर्स बोर्न कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई दैट रिवैल्यूएशन जो है इसके लिए आप एक अलग से सेपरेट एंट्री करके वो लॉस जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। It means the loss on revaluation transfer to the capital account of the partners in their old profit sharing ratio। ये जो आपने लॉस इसमें था रिवैल्यूएशन का, वो हमने ट्रांसफर किसमें किया है, ओल्ड पार्टनर्स में, उनकी ओल्ड रेशियो में, राइट। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। I'm reading statement, listen carefully students। illustration number 26, page number 3.26 in DK Goyal, open page number 3.26, illustration number 26। this is the illustration and all cases are given in this question, जितने भी केस अभी हमने डिस्कस किए हैं। ओके, first is the PQ and R sharing profits and losses in the ratio 3:2:1। they decide to share future profits and losses in the ratio 4:3:2। you have given all both the ratios, old and new ratios, with effect of the from the 1st April 2017। following is in extract the balance sheet। balance sheet given है आपके पास, उसमें आपके पास workman compensation reserve given है 60,000 से। then show the accounting treatment under the following alternative cases। we have 4 alternative cases, one by one हम इसको करते जाते हैं। okay, case 1, if there is no other information। अगर कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है ना, रिजर्व ओनली गिवन है आपके पास, तो इट मींस यहाँ पर कोई क्लेम नहीं है, तो फर्स्ट केस आप इसको यूज करेंगे। तो एंट्री जो है वो क्या है, पूरा का पूरा पैसा है जो वो सेव हो जाएगा, वो सारा का सारा ट्रांसफर हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में, राइट।
तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स इसमें तीनों वही है, पी क्यू एंड आर। तो फर्स्ट एंट्री illustration number 26, workman compensation reserve account debit to P's capital account, Q's capital account, R's capital account। क्योंकि ओल्ड रेशियो में अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अमाउंट इज 60,000, 60,000 डिस्ट्रीब्यूट 60,000 इन देयर ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो आपके पास गिवन है 3:2:1। डिवाइड 60,000 इन 3:2:1, इसमें डिवाइड करके आप इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट एंट्री। आफ्टर देन दिस केस, सेकंड इज द क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 24,000। दिस इज द लोअर देन द रिजर्व, रिजर्व से कम है ये आपका कंपनसेशन क्लेम जो है। तो अभी आप क्या करोगे, जो जितना तो क्लेम है उतना तो प्रोविजन में डाल दो और बाकी जो पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। ओके, तो क्या एंट्री हो जाएगी सेकंड केस में? मैं सिर्फ एंट्रीज डिस्कस कर रही हूँ, आप अमाउंट अपने आप डालेंगे इसमें, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट टू पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। सो स्टूडेंट्स, इसमें भी आप एंट्रीज अमाउंट्स अपने आप डालेंगे। नेक्स्ट थर्ड केस